खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां नाबालिग दलित लड़की के साथ बीजेपी का एक नेता बलात्कार कर रहा था। जी हां, ऐसा आरोप लगाया है उस नाबालिग किशोरी बच्ची ने, जिसका यह आरोप है कि उस बीजेपी नेता ने उसके साथ बलात्कार किया। और इतना ही नहीं, जब जिस वक्त वो बलात्कार कर रहा था, वो दुष्कर्म कर रहा था उस बच्ची के साथ, उसी वक्त उसके पिता वहां पर पहुंच जाते हैं। और वो जब देखते हैं, तब ऐसे में उसके जो पिता, उस बच्ची के जो पिता हैं, वो इस चीज़ का अपोज करते हैं। और वो भाजपा का जो नेता है, वो उसे मारता है, पीटता है, झगड़ता है और उस बच्ची के पिता को ले जा करके कहीं ले जाता है और वहां जा करके उसे मार देता है। जी हां, ये खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये बातें बताई जाती है कि वहाँ पर बेटी को बचाने के लिए कई सारे स्कीम हैं, कई सारी जो स्कीम्स हैं, उसके तहत बताया जाता है कि वहाँ पर की जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ की जो प्रशासन है, वो पूरी तरीक़ा से वहाँ की महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम करता है। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश में पहुँचते हैं तो वो बड़े ही फख्र के साथ भरी मंच से ये दावा करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर महिलाएं आराम से रात के 12 बजे भी जा सकती है, घूम सकती है, एक बच्ची घूम सकती है, उसके साथ कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता पर यह आरोप लगा है कि उसने नाबालिग दलित बच्ची के साथ न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि बलात्कार करने के बाद उसी दौरान जब उसके पिता, उस बच्ची के पिता वहां पहुंच जाते हैं, तब जब उसे देखा जाता है, तब वो जो पिता जब देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और गुस्से में आग बबूला होते हैं। जब वो अपोज करने की कोशिश करते हैं तो वो भाजपा का नेता उनके पिता, उस बच्ची के पिता को मारता है, पीटता है और घसीट करके वहां से कहीं दूर ले जाता है और वहां ले जा करके उसके पिता का मर्डर कर देता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये 28 अगस्त के रात की बताई जा रही है। असल में ये जो इस बच्ची का जो पिता है, वो आपको बताएं कि संत कबीर नगर के ये पूरा फैमिली रहने वाला है संत कबीर नगर के, लेकिन ये लोग महाराजगंज में रहते हैं और वहाँ पर ये तमाम जो फैमिली है, इस बच्ची की फैमिली जो है वो वहीं रहती थी। और वहाँ पर इनके जो पिता है, इस बच्ची के पिता, वो चाट पकौड़े बेचते थे। जी हाँ, चाट पकौड़े वो बेचते थे। और ऐसे में जब वो दुकान पर थे, जब वो अपना चाट बेच रहे थे, तभी पड़ोसी भाजपा नेता ने इस बच्ची के घर में एंट्री दी और इस बच्ची के साथ बलात्कार किया। अभी वो दुष्कर्म कर रहा था, किसी बीच इनके पिता जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं, तब उनके होश उड़ जाते हैं और वो अपोज करते हैं। आपको बता दें कि इस भाजपा नेता का नाम जो है वो राही मासूम रजा बताया जा रहा है और ये भाजपा से वहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। और इसके ऊपर जो अभी पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उसके तहत बताया जा रहा है कि ये भाजपा नेता के खिलाफ 302, 376, 354, 452, 323, 504, 506 बाल संरक्षण अधिनियम जैसी आईपीएस की संगीन धाराएं इस भाजपा के नेता पर लगाई गई है। आप सोच सकते हैं कि ये भाजपा नेता है और उसके बाद ये इस तरह का कृत्य कर रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उस बच्ची के साथ, बल्कि उस बच्ची का ये भी कहना है, उसके ऊपर आरोप ये है कि न सिर्फ उस बच्ची के साथ बल्कि उसकी छोटी बहन के साथ भी उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। ये पूरी की पूरी खबर जो है वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली है और एक सनसनीखेज खबर है। और ये खबर उत्तर प्रदेश की है, उस उत्तर प्रदेश की जहां पर रामराज की बात होती है, उस उत्तर प्रदेश की जहां पर ये बात बताई जाती है कि यहां पर महिलाएं बिल्कुल सेफ है। लेकिन आपको बता दें कि उसी उत्तर प्रदेश से रोज कहीं ना कहीं से ये खबर आती है कि किसी बच्ची के साथ, किसी नाबालिग बच्ची के साथ, तो किसी कह सकते हैं एजेड महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। आपको बता दें कि इंसानियत के नाम पर हैवानियत वहां पर दिखाई दे रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है। अभी हाल ही में एक कांस्टेबल के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद आज ही हमने एक खबर चलाई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा में एक मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। और इस तरह के तमाम मामला सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस आरोप को लेकर के जो भाजपा के जो नेता हैं, उन लोगों का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो है विधिवत कार्रवाई की जा रही है, आला कमान को भेजा गया है। उसके बाद वहां से जो
कुछ जवाब आएगा उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो अपने आप को बता रही है कि डॉक्टर खास करके जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर कौस्तुभ इस मामले में नियम के मुताबिक जांच और कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो इनके पिता के मारने वाली बात है, पिता को मारने वाली बात है, वो सही नहीं है। और कुछ लोगों का ये आरोप है कि उनके पिता ने जहर खा लिया था, वो इसलिए क्योंकि वहाँ की जो पुलिस थी वो उनका साथ नहीं दे रही है। अब इसकी क्या कुछ सच्चाई है वो सोचने वाली बात है। लोगों का ये कहना है कि पुलिस जब साथ नहीं दे रही थी तो पिता इस बात से काफ़ी खफा थे और वो सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, और इसी वजह से वो सदमे में चले गए और उन्होंने जहर खा करके अपनी जान दे दी है। लेकिन हकीकत जो कुछ भी है, हकीकत तो ये है कि ऐसा हुआ है और ये घटना सामने आई है। आप सोच सकते हैं कि उस मासूम सी बच्ची पे क्या गुजर रही होगी। ये 4 बहन हैं और एक बेटा है, एक बेटा भी है उनका 8 साल का, लेकिन उसके पिता को मार दिया गया है और वो बच्ची जो है वो अकेले लड़ाई लड़ रही है। ये पूरा का पूरा मामला जब से सामने में आया है, आपको बताएं कि उस बेटी की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है और 17 वर्ष की वो बच्ची है। 28 तारीख को तहरीर जो है ये किशोरी जो है बच्ची वो देती है थाने में और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने उसी हिसाब से उनके ऊपर चार्जशीट उनके ऊपर जो है वो चार्जशीट कह सकते हैं दर्ज किया है। आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये जो मामला है वो ये भी है कि छोटी बहन के साथ जब छेड़छाड़ की गई थी उसके बाद उस नेता ने, उस भाजपा नेता ने फिर ये भी उसको धमकी दिया कि अगर तुमने कुछ किया तो उसके बाद तुम्हें जान से मार देंगे। और बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये जिला अध्यक्ष पर जो रेप का मामला है, ये आपको बताएं कि भाजपा जिला संयोजक संजय पांडे ने जो बताया है कि रिपोर्ट भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष के अलावा प्रदेश नेतृत्व को भेज दी गई है और उसके बाद उनका ये कहना है कि जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है और वो कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता पर ये इल्ज़ाम आया है। आपको बता दें कि उस नेता का नाम राही मासूम रजा बताया जा रहा है जैसा कि आरोप है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कब तक इसको लेकर के जाँच करती है, कब तक पड़ताल करती है और कब इस पर पूरी तरीके से जाँच करने के बाद आरोपी को सजा मिलती है। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। हम लगातार इस तरह के तमाम मामलों को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि रोज़ कवर करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद 90% केस है जिससे हम आप तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मामलात इतने हैं इस देश में, इतने ज़्यादा हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ के नेता अपने जो भारत के जो नेता हैं वो भारत के नाम पर उलझे हुए हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस देश ने चंद्रमा पर अपनी पहचान बना ली हो उसकी ज़मीन पर क्या कुछ हकीकत है, यह आपके सामने है।